हेलो, वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है नाउन्स जेंडर। जेंडर यानी क्या? जेंडर यानी लिंग। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, और मराठी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग भी होता है। तो इंग्लिश में भी जेंडर होते हैं। इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। जेंडर यानी क्या? जो किसी भी चीज का, किसी एनिमल का, किसी ऑर्गेनिज्म का लिंग बताता है, यानी कि सेक्स बताता है। नाउन्स दैट डिनोट सेक्स ऑफ एनी एनिमल, ऑर्गेनिज्म और थिंग, जिससे हमको पता चले कि ये मेल है, फीमेल है, या मेल या फीमेल कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं जेंडर। नाउ इन इंग्लिश देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। तो ये चारों क्या है, ये हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक है। सो पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल। जो नाउन से हमें पता चले कि ये मेल एनिमल बता रहा है या इंसान बता रहा है, जिससे मेल होने का बोध होता है। जैसे कि एग्जांपल बॉय, बॉय यानी कि लड़का, लड़का इज अ मेल। लायन, हीरो, मैन, हॉर्स, ब्रदर, हस्बैंड एटसेट्रा। तो ये सारे जो है मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल्स हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि द बॉय इज रीडिंग हिज बुक। यहाँ पर एक द बॉय इज रीडिंग हिज बुक। लड़का अपनी किताब पढ़ रहा है। तो लड़का क्या है? मेल। सो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल। अ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। हॉर्स अगेन क्या है? मेल है। मेल एनिमल होता है। फीमेल को हम क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। हॉर्स है, इसलिए पता चलता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है। द लायन रोर्स। लायन भी मेल होता है। फीमेल को हम लायनेस कहते हैं। तो लायन से पता चलता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है। सेकेंड टाइप है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मतलब वो नाउन जो किसी फीमेल होने का बोध करवाता है, किसी चीज का, किसी एनिमल का हमें पता करता है कि ये फीमेल है, यानी कि स्त्रीलिंग है। जैसे कि एग्जांपल है गर्ल यानी कि लड़की, लायनेस शेरनी, हीरोइन, वुमेन यानी औरत, मैर यानी घोड़ी। तो इससे पता चलता है कि ये फीमेल है, यानी कि फेमिनिन जेंडर के एग्जांपल्स हैं। द गर्ल इज स्लीपिंग ऑन द बेड। लड़की बेड पे सो रही है। तो ये गर्ल, ये पता करता है, हमें पता चलता है इससे कि ये फेमिनिन जेंडर है। द हीरोइन ऑफ दैट मूवी इज वेरी ब्यूटीफुल। उस फिल्म की हीरोइन बहुत ब्यूटीफुल है। तो हीरोइन, यहाँ पर हमने हीरोइन लिखा है। हीरोइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिन जेंडर। आई हैव अ लिटिल सिस्टर। यहाँ पर सिस्टर है। सिस्टर अगेन इज अ फेमिनिन जेंडर। तो इससे हमें पता चलता है कि फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के जो भी नाम होते हैं। सो थर्ड जेंडर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब वो नाउन जो हमें बताता है या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। कॉमन हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हमें उसका नाम पढ़ के पता नहीं चल सकता कि वो मेल है या फीमेल, क्योंकि वो दोनों ही हो सकते हैं। एग्जाम्पल पेरेंट यानी कि माता पिता, हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन पेरेंट इंग्लिश में कोई भी हो सकता है, या माँ हो सकती है या बाप हो सकता है। दोनों को ही हम पेरेंट बोलते हैं। अगर दोनों बोलना है तो हम पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन अगर एक के बारे में बात करना है, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, अगर एक के बारे में बात करें तो हम पेरेंट बोलते हैं। देन स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इसलिए ये होगा कॉमन जेंडर। देन कजिन जो होते हैं वो भी लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। देन चाइल्ड यानी कि बच्चा। चाइल्ड जो है उसमें भी हम उसको कॉमनली ही यूज करते हैं। चाइल्ड एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड यानी मित्र। स्त्री मित्र भी हो सकते हैं, पुरुष मित्र भी हो सकते हैं। हम सिर्फ फ्रेंड बोलकर पता नहीं कर सकते कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ये कॉमन जेंडर है। देन सर्वेंट यानी नौकर। मेल सर्वेंट हो सकता है, फीमेल सर्वेंट हो सकती है। तो सर्वेंट से पता नहीं चल सकता है कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में, क्योंकि ये कॉमनली ही यूज होता है। उसके बाद है पर्सन यानी इंसान आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। यू कैन नॉट टेल फ्रॉम द पर्सन कि वो पर्सन क्या है, मेल है या फीमेल है। बेबी जो है ये भी कॉमन जेंडर है। बेबी
गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है। इन्फेंट यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, अगेन उनको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट भी बेबी जो होते हैं वो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। नेबर, नेबर यानी पड़ोसी। पड़ोसी अगेन यू कैन नॉट से कि मेरा मेल नेबर है या फीमेल नेबर है, सिर्फ नेबर बोलने से पता नहीं चल सकता है। उसके बाद है टीचर। टीचर जो है वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, हम ये नहीं बता सकते, जस्ट टीचर बोलकर नहीं पता कर सकते क्योंकि ये कॉमनली यूज करते हैं। एग्जाम्पल आगे देखते हैं। माई नेबर इज वेरी काइंड, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर पड़ोसी बोला है, ऐसा नहीं बोला कि पड़ोसी स्त्री या पड़ोसी पुरुष, ऐसा नहीं कहा है, पड़ोसी ये कॉमनली यूज होता है। आई मेट माई कजिन आफ्टर वेरी लॉन्ग, मैं अपने कजिन से बहुत टाइम बाद मिली। तो यहाँ पर भी कजिन वो लड़का है या लड़की वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, सिर्फ कजिन कहा है और कजिन जो है वो कॉमनली यूज करते हैं हम। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मित्र स्त्री मित्र भी हो सकते हैं, पुरुष मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स अगेन क्या है, एग्जाम्पल कॉमन जेंडर का। सो फोर्थ वन है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, जो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, जो वो ऐसी चीजों को डिनोट करता है उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। मतलब कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो लाइफलेस थिंग्स हैं, जिनमें कोई लाइफ नहीं है, ऐसी चीजों को हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बुक है, पेन है, रूम है, ट्री, शर्ट एक्सेट्रा, जिसमें कोई लाइफ नहीं है उसको हम न्यूटर जेंडर में डालते हैं। एग्जाम्पल आई रेड अ स्टोरी बुक, यहाँ देखो बुक, आई रेड अ स्टोरी बुक, मैंने स्टोरी बुक पढ़ी। बुक अगेन क्या है, न्यूटर जेंडर। राज वेंट इनटू हिज रूम, ही बॉट अ न्यू शर्ट, यहाँ रूम, शर्ट, बुक ये सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यूटर जेंडर के। तो अब हम देखते हैं कि मैस्कुलिन से हम फेमिनिन जब जेंडर चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उसके कई सारे वेज हैं। तो पहला हम देखते हैं बाय एडिंग ESS। जो मैस्कुलिन नाउन होते हैं उसमें सिंपल हम सिर्फ ESS ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। जैसे कि ऑथर, ऑथरेस। ऑथर यानी जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, अगर वो मेल है तो उसे कहते हैं ऑथर, अगर वो फीमेल है तो ऑथरेस। काउंट का हो जाएगा काउंटेस। काउंट यानी ब्रिटेन में हम जो हायर पोजीशन के लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जिसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, या जो हायर पोजीशन के लोग होते हैं उनको काउंट कहा जाता है। तो अगर वो मेल है तो काउंट हो गया, और अगर फीमेल है तो वो हो जाएगा काउंटेस। नेक्स्ट है जाइंट। जाइंट का हो जाता है जाइंटेस। जाइंट यानी बहुत बड़ा आदमी, जाइंट बहुत बड़ा, तो उसका हो जाता है जाइंटेस। नेक्स्ट है एयर। एयर का हो जाता है एरिस। एयर का मतलब होता है वारिस, उत्तराधिकारी। जैसे कि राजा है, उसका बेटा राजा बनता है तो वो उसका एयर हो गया, यानी कि उसका वारिस हो गया। तो अगर वो मेल है तो एयर हुआ और फीमेल है तो एरिस। होस्ट। होस्ट यानी जो भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है उसको बोलते हैं होस्ट, यानी कि जो मेजबान होता है उसको होस्ट बोलते हैं, और अगर वो फीमेल है तो वो होता है होस्टेस। नेक्स्ट है लायन। लायन का हो जाता है लायनेस, शेर, उसका हो जाता है शेरनी। नेक्स्ट है पोएट, उसका हो जाएगा पोएटिस। पोएट यानी कवि, जो कविता लिखता है, अगर वो मेल है तो पोएट, और अगर वो फीमेल है जो कविता लिखती है तो उसको बोलते हैं पोएटिस। नेक्स्ट है प्रिस्ट। प्रिस्ट का हो जाएगा प्रिस्टेस। प्रिस्ट यानी पुजारी, जो धर्म गुरु होते हैं, तो वो अगर मेल है तो प्रिस्ट, और अगर फीमेल है तो प्रिस्टेस। शेफर्ड। शेफर्ड का हो जाता है शेफर्डेस। शेफर्ड का मतलब चरवाहा, जो गाय बैल बकरियों को चराने लेके जाता है, तो अगर मेल है तो शेफर्ड, फीमेल है तो शेफर्डेस। देन स्टूवर्ड का हो जाता है स्टूवर्डेस। स्टूवर्ड मतलब जो फ्लाइट अटेंडेंट वगैरह जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको हम स्टूवर्ड बोलते हैं, अगर मेल है तो स्टूवर्ड, फीमेल है तो स्टूवर्डेस। तो ये सारे जितने भी हमने मेल का जो फीमेल किया, इसमें हमने सिंपली ESS ही ऐड किया है एंड में। तो ये एक तरीका है मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म करने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन करने का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो वॉवेल होते हैं, मैस्कुलिन के एंड में जो वॉवेल होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं और फिर ESS लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एक्टर का हो गया एक्ट्रेस, यहाँ पर O था, ये O हमने ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया, तो एक्टर का क्या हो गया यहाँ एक्ट्रेस, ये O हटा दिया और पीछे क्या लगा दिया, एंड में ESS लगा दिया, तो वो हो जाएगा एक्टर से
एक्ट्रेस, तो ये मेस्कुलिन का हमने फेमिनिन कर दिया। देन एन्चेंटर का हो गया एन्चेंट्रेस। एन्चेंटर मतलब जो जादू टोना करते हैं, जो जादू बोलते हैं, तो वो एन्चेंटर का क्या हो गया यहाँ पर एन्चेंट्रेस। यहाँ पर भी देखो ई हमने हटा दिया, ड्रॉप कर दिया और पीछे क्या लगा दिया ESS। हंटर यानी शिकारी, उसका हो जाएगा हंट्रेस, तो यहाँ पर भी ई हमने ड्रॉप करके पीछे ESS लगा दिया। नेक्स्ट है एम्परर का हो जाएगा एम्प्रेस। एम्परर यानी राजा, बादशाह, तो बेगम को क्या बोलते हैं एम्प्रेस। यहाँ पर भी हमने ओ ड्रॉप कर दिया और आर के बाद में ESS लगा दिया। नेक्स्ट है टाइगर का हो जाता है टाइग्रेस। यहाँ पर भी सेम ई हटा दिया हमने, ई वॉवेल है। वॉवेल क्या होता है AEIOU, ये पता है। वो वॉवेल जब भी आता है हम उसको हटा देते हैं और उसके पीछे हम ESS लगा देते हैं, तो मैस्कुलिन से वो हो जाएगा फेमिनिन। नेक्स्ट है वेटर। वेटर का हो जाएगा वेट्रेस। यहाँ पर भी सेम ई जो है वॉवेल है, ई हमने हटा दिया और आर के पीछे लगा दिया ESS, और इस तरह से मैस्कुलिन का हमने फेमिनिन कर दिया। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं मैस्कुलिन में जिसके पीछे जस्ट हम ए लगा देंगे तो उसका मैस्कुलिन का क्या हो जाता है फेमिनिन। जैसे कि अगर सुल्तान है तो उसका हो जाएगा सुल्ताना। जार है उसका हो जाएगा जरीना। जार ये पहले रशिया के जो राजा होते थे उनको जार कहा जाता था, और उनकी जो वाइफ होती थी बेगम, रानियां होती थी, उनको जरीना कहा जाता था। तो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर ए लगा दिया है, यहाँ पर INA लगा दिया है, और हीरो का हो जाता है हीरोइन। तो यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, ये कुछ अलग ही वर्ड्स हैं, तो ये याद रख लेना पड़ता है हमें। तो आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जहां पर मैस्कुलिन एक अलग वर्ड है और फेमिनिन टोटली डिफरेंट वर्ड होता है। जैसे हमने आगे देखा कि अगर हम मैस्कुलिन में ESS लगा देते हैं या फिर O को ड्रॉप कर दिया या E को ड्रॉप कर दिया, वोवेल को ड्रॉप करके हम ESS ऐड कर देते हैं तो मैस्कुलिन का फेमिनिन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो जिसका फेमिनिन एकदम एंटायरली डिफरेंट वर्ड होता है। जैसे कि बैचलर का हो जाएगा मेड या स्पेंस्टर। बैचलर यानी जो कुंवारा लड़का होता है जिसकी शादी नहीं हुई है उसको बैचलर बोलते हैं, और ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई उसको पहले ज्यादातर मेड कहा जाता था, लेकिन अब उसको स्पेंस्टर कहा जाता है। अब ज्यादातर लोग स्पेंस्टर वर्ड यूज करते हैं। बॉय का हो जाता है गर्ल। देखिए टोटली डिफरेंट वर्ड हो गया फेमिनिन में। बुल का हो जाता है काउ, हॉर्स का हो जाता है मेयर, हस्बैंड का हो जाता है वाइफ, पति का हो जाता है पत्नी, सन बेटा उसका हो जाता है डॉटर यानी बेटी। उसके बाद हम देखते हैं किंग का हो जाएगा क्वीन। किंग का किंगेस नहीं होता है ना, किंग का क्या होता है क्वीन। लॉर्ड का हो जाता है लेडी, मैन का हो जाता है विमेन, मॉन्क का हो जाता है नन। मॉन्क यानी जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षु लोग होते हैं, अगर वो मेल है तो उसको मॉन्क बोलते हैं और अगर लेडी है तो उसको बोलते हैं नन। सर का हो जाता है मैडम, अंकल का हो जाता है आंट। यहाँ पर आंट लिखा है आंटी नहीं। कॉक का हो जाता है हैन, डॉग का हो जाता है बिच, ड्रैग का हो जाता है डक, ड्रॉन का हो जाता है बी। बी यानी जो मधुमक्खी होती है, अगर वो फीमेल होती है तो बी, और अगर मेल है तो उसको बोलते हैं ड्रॉन। फादर का हो जाता है मदर, और जेंटलमैन का होता है लेडी। ऐसा बोलते हैं ना जेंटलमैन और लेडीज ऐसा बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे कहा जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटल लेडीज ऐसा नहीं कहा जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे कहा जाता है। तो ये हो गया मैस्कुलिन का फेमिनिन हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि टोटली डिफरेंट वर्ड्स ही बनते हैं फेमिनिन जेंडर में जब हम उसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में हमने कैसे चेंज किया है। तो नॉर्मली जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स यानी दो वर्ड साथ में हम जोड़ के लिखते हैं, या तो वो दोनों नाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव और नाउन हो सकते हैं या वर्ब और नाउन हो सकते हैं। तो वो दो वर्ड साथ में मिलके जब कोई वर्ड बनता है उसको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो वो कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर, यहाँ पर ग्रैंडफादर ये कंपाउंड वर्ड है, दो वर्ड साथ में है ना ग्रैंडफादर। यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन साथ में है, ग्रैंड एडजेक्टिव है और फादर नाउन है। सो ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा ग्रैंड मदर। यहाँ पर हमें क्या देखना है मेन वर्ड क्या है, जो मेन वर्ड होगा उसे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर मेन वर्ड है फादर, तो फादर का क्या हो जाएगा मदर, तो ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर। यहाँ है मैन सर्वेंट। अभी ये दोनों नाउन है, मैन भी नाउन है और सर्वेंट भी नाउन है। ये दोनों नाउन मिला के कंपाउंड वर्ड बना है मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट में मेन वर्ड क्या है मैन, मैन का क्या हो जाएगा मेल,
मेड सर्वेंट बन जाएगा। यहाँ है पीकॉक, पीकॉक, कॉक का क्या लिखा था हमने, हैन, तो यहाँ पर मेन वर्ड है कॉक, तो कॉक का हमें क्या कर देना है, हैन, तो पीकॉक का हो जाएगा पी हैन, मोर का हो जाएगा मोरनी। लैंड लॉर्ड, अभी यहाँ पर मेन वर्ड है लॉर्ड, तो लॉर्ड का क्या हो जाएगा, लेडी, सो लैंड लॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी। यहाँ पर भी ये दो नाउन थे, दो नाउन मिलके कंपाउंड वर्ड बना है, लैंड भी नाउन है और लॉर्ड भी नाउन है। मिल्कमैन, मिल्कमैन का हो जाएगा मिल्क वुमन। सेल्समैन, सेल्समैन का हो जाएगा सेल्स वुमन, मैन यहाँ पर मेन वर्ड है तो मैन का क्या हो जाएगा, वुमन, तो सेल्स वुमन। वॉशरमैन, वॉशरमैन यहाँ पर भी मेन वर्ड है मेन, मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन, तो वॉशरमैन का हो जाएगा वॉशर वुमन। तो ये सारे कंपाउंड वर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड वर्ड्स नाउन प्लस नाउन मिलके बनता है, जैसे मैंने अभी बताया मैन सर्वेंट का एग्जांपल दिया, या मिल्कमैन का एग्जांपल दिया। दूसरा होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया ग्रैंडफादर, ग्रैंड क्या था, एडजेक्टिव, और फादर क्या है, नाउन, तो ये हो गया एडजेक्टिव और नाउन का एग्जांपल। वर्ब और नाउन के भी बनते हैं, जैसे कि कट बोर्ड, जिसपे हम चॉपिंग बोलते हैं, जिसको चॉप बोर्ड भी कहा जाता है, तो कट क्या हो गया, वर्ब, और बोर्ड हो गया नाउन, तो ये दोनों मिला के एक सिंगल वर्ड बन गया, ये सबको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कभी कभी 3 वर्ड्स के भी कंपाउंड वर्ड होते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इसमें 3 वर्ड्स मिला के एक वर्ड बना है, तो ये सारे होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो अब हम फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए और मेरे साथ में इसको सॉल्व कीजिए। हम देखते हैं कि आज आप कितना सीखे, आपको कितना याद रहा। तो पहला है क्लासीफाई फॉलोइंग नाउन्स इनटू जेंडर्स, तो हमको क्लासीफाई करना है कि कौन सा जेंडर है ये। तो पेन कौन सा जेंडर हुआ, पेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो कौन सा जेंडर हो गया, पेन, पेन हो गया न्यूटर जेंडर, तो एन लिख दिया हमने। बुक, ये भी न्यूटर जेंडर है। टीचर, टीचर क्या है, कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन है। मैन, मैन क्या है, मैस्कुलिन है। काउ, फेमिनिन है। पेंसिल, न्यूटर है। हैन, फेमिनिन है। स्टूडेंट, कॉमन है। ट्री, न्यूटर है। कजिन, कजिन क्या है, कॉमन होता है। गर्ल, फेमिनिन है। और हॉर्स जो है वो मैस्कुलिन है। तो ये हमने रिवीजन कर लिया। अब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, सेंटेंस में जहाँ पे भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हमें चेंज करना है, उसका जेंडर चेंज करना है। सिर्फ नाउन को चेंज करने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, हमें उसका जो प्रोनाउंस होता है उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ देखो, द गर्ल एट हर डिनर, यहाँ पर हम देखेंगे पहले नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो यहाँ पर नाउन है गर्ल और प्रोनाउन है हर, तो गर्ल को भी चेंज करना है और हर को भी चेंज करना है। तो द गर्ल का क्या हो जाएगा, द बॉय एट हर डिनर, तो नहीं लिख सकते ना, बॉय ने उस लड़की का खाना खाया, ऐसा हो जाएगा, लड़के ने अपना खाना खाया। तो हर का क्या हो जाएगा, हिज, लड़की ने अपना खाना खाया, लड़के ने अपना खाना खाया। तो यहाँ पर हमने बॉय किया गर्ल का, तो यहाँ हर का हिज करना भी जरूरी था। नेक्स्ट है द मैन इज राइटिंग विथ हिज पेन, यहाँ पर नाउन है मैन और प्रोनाउन है हिज, तो यहाँ मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन, तो मैन का हो जाएगा वुमेन। द वुमन इज राइटिंग विथ हिज, तो नहीं आ सकता ना, मैन है इसलिए हिज था, वुमन है तो क्या हो जाएगा, हर, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है द हॉर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर नाउन क्या है, हॉर्स, प्रोनाउन इसमें है ही नहीं, तो हम नाउन को चेंज कर देंगे, हॉर्स का क्या हो जाता है, मैर, तो द मैर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से जब हम जेंडर चेंज करते हैं पूरे सेंटेंस में, तो नाउन के साथ उसका प्रोनाउन भी चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आज आपको जेंडर समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये जेंडर जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जेंडर हम जानेंगे तभी तो हम प्रोनाउन जान पाएंगे, क्योंकि जेंडर के हिसाब से प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउंस देखेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए।